कर जा जुलेखा, बस कर दे अब। कैसे चुप करूं बेबे? मैंने ना अदनान बेटे जी की फोन पे इतनी मिन्नतें की, मैंने तो उनके पांव भी पकड़ लिए ना, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया। कह रहे थे कि राबिया और सबा ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि अब मैं कभी राबिया से शादी नहीं करूंगा। झूठा किसी थां दा। तो और क्या, ले नहीं तो ना सही, ले भला मेरी राबिया को कोई रिश्तों की कमी है? तू फिक्र ना कर, मैं चंगे खानदान विच बड़ा चंगा रिश्ता वेखांगी। छोटो बेबे, अब हमेशा ये कहती हैं, जो कब से कह रही है कि मैं अच्छी फैमिली में रिश्ता करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कुछ भी नहीं होता आपसे। अहमद पुत्र, सबा किथे वे? घुस गई होगी सीधी जाके अपने कमरे में, और कहाँ होने उसने। मैं पूछ रही हूँ सबा किथे? दादी जी सबा नहीं आई मेरे साथ, और आइंदा वो इस घर में घुसेगी भी नहीं। सब लोग याद रखें इस बात को। देखा मां सदके, ये होती है मर्दों वाली बात। चुप कर जा फसादन, बेशरम ना होवे ते। ओहो, कितना भोंडा मजाक किया है अहमद ने हमारे साथ, फिर से बेइज्जत कर दिया है उसने हमें। फैसल ऐसा कुछ नहीं है, अहमद तो अपनी खुशी से यहाँ आया था, अब्बू जी से मिला है, उसने माफी मांगी है अब्बू जी से। ये बात मुझे अंसारी बता चुका है, लेकिन ऐसी क्या वजह होगी कि वो सबा को बताए बगैर चला गया? फुप्पो अब्बू जी की इजाजत से वो सबा के कमरे में उससे मिलने के लिए गया था। ज़ारा तुम कब तक हमें यूं घुमाती रहोगी? सबा ही बेवकूफ है जो अकेले चली गई है अहमद के घर। नहीं बेटा, अच्छा हुआ जो सबा चली गई, लेकिन बात जरूर कोई है। इस तरह यहाँ से अहमद का चले जाना, उसके पीछे वजह तो कोई है। वजह मुझे समझ आ गई, कौन है इस सब के पीछे। पप्पो, क्या हो? ज़ारा से कह दीजिए, अब अगर सबा के साथ कोई भी ज्यादती हुई तो मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ लेके आ जाऊंगा। या खुदाया, सारा, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, अगर आज के अपॉइंटमेंट निकल गई ना फिर नेक्स्ट वीक। थोड़ी देर रुक जाओ, चलते हैं। अहमद भाई आए थे तुमसे मिलने के लिए? हाँ मिले थे। फिर क्या मतलब है, क्या कहा है तुमने उनसे? मैं उनसे क्यों कुछ कहूंगी, अब तो मेरे मुंह मत लगो प्लीज। क्या बात है भाभी, आप आते ही सारा पे क्यों रख रही हैं? तुम चुप करो, ये हम दोनों बहनों का आपस का मामला है। क्या कहा है तुमने अहमद भाई से, बोलो। मैंने क्या कहना है उनसे, जो सच था वही कहा है। अब सबा अगर बैठकर अब्बा जी को चिड़चिड़ा कहेगी, बददिमाग कहेगी, तो क्या ये अच्छी बात है? मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पिपुई के साथ मिलकर ऐसी ऐसी बातें कर रही थी बैठी हुई। तुमने ये सब कुछ अहमद भाई को बता दिया है? हाँ तो ना बताती, बताऊं ना ताकि उन्हें उसकी असलियत पता हो। अरे क्यों, मैं क्यों ससुराल में फितना फैला रही हो तुम? जरा बस, बहुत जबान चला रही है तूने, रोज तेरी सुनती हूँ मैं। अब तूने एक भी लफ्ज कहा ना, फिर तू देखना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। तू मेरा मुंह तोड़ेगी? हाँ, बड़ी बहन हो तुम्हारी, मैं समझी। बहुत बड़ी बहन देख ली मैंने। फिर हाँ, बदतमीजी की बात होती है। सारा छोड़िए इसको। अगर आप इनको हाथ लगा ना, मेरा चले जाइए, निकल जाइए। सारा डॉक्टर को फोन करो। मैं कर रहा हूँ। राबिया, अहमद आए घर? हाँ वो तो अभी अभी आए सबा भाभी। आप मगर तू अहमद के नाम क्यों नहीं आई? दादी जी वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मिले ही नहीं? पर वो भी कह रहे थे कि तूने आने से मना कर दिया और कहा कि मैं कभी घर नहीं आऊंगी। दादी जी मैं अपने बच्चे को अहमद और आपके साय से दूर रख सकती हूँ भला? आहो, पर यहाँ से तो कह के गया था कि मैं
सबा को साथ लेकर आऊंगा, पर ऐसा ऐसा क्या हुआ है? कह रहे सी माफी मांगी मैं सबा नु ना ले आवांगा। अहमद को तो माफी मांगने की भी जरूरत ना पड़ती। अगर एक बार वो मुझसे मिल लेते तो। कहाँ है वो? अपने कमरे में? आहो कमरे च होएगा। सबा पुत्र पहले जाके अब्बा जी नु मिलने, कमाना बड़ा बेचैन है तेरे लिए। जी दादी जी। बेटा ज़ारा नु फोन पे लगा। हाँ। ज़ारा तुम्हें पता है, अगर सारा और बच्चे को कुछ हो जाता ना तो सारा इल्जाम तुम पे लगता और तुम कातिल कहलाती, कातिल। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे धक्का देने की? तुम्हें उसकी हालत नहीं पता? फैसल मैंने तो सिर्फ उसका हाथ झड़का था। जो मेरे थप्पड़ मारने के बाद उसने मुझ पे उठाया, वो तो गिर खुद गई थी, मैंने थोड़ी गिराया उसको। थप्पड़ मारा तुमने उसे? क्यों? तुम्हें मालूम नहीं कि कौन सा महीना चल रहा है ये? और ये महीना माँ और बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो पप्पू मैं क्या करती? सारा ने अहमद को भड़काया कि सबा अब्बा जी को पागल और बददिमाग कहती है। अब आप बताइए, कौन बेटा बर्दाश्त करेगा कि उसके माँ बाप के लिए कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करे? कोई बर्दाश्त करेगा? अच्छा, तो इसीलिए अहमद सबा को छोड़ के चला गया। अब बात समझ में आती है। बेवकूफ है अहमद, उसे सबा से मिल के जाना चाहिए था। हाँ राबिया, दादी जी। अच्छा वो जरा दीजिए। हेलो जी दादी, अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आई हो यहाँ? और कहाँ जाती? मुझे तो यहीं आना था। इस घर में तो सारे पागल हैं। इस घर के बुड्ढे तो सठियाए हुए हैं बीबी। तो क्यों आ गई हो हमारे अंदर इस पागल खाने में? आप मुझे लेने आए थे तो मैं क्यों ना आती? गलती हो गई थी मुझसे, जो अपने बाप और अपनी बहन की खातिर तुझे मनाने चला गया। और मैं सोच भी नहीं सकता था सबा कि तू मेरे बीमार बाप को पागल और सठियाया वो करेगी। अहमद, मैं बीवी बहुत बुरी हो सकती हूँ, लेकिन बेटी बुरी नहीं हो सकती कि इस तरह से अपने बीमार बाप को। खैर, आपको शायद मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इस घर में अब्बा जी और दादी जी को मेरी बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे इस घर में रहना ही होगा। ठीक है, आज के बाद मैं आपके सामने ही नहीं। अहमद, ये सारा ने ना तेरा दिमाग खराब किया है, भड़काया है तुझे। दादी जी, सारा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और सारा मेरी बहन है, उसके बाप को अगर कोई सठियाया हुआ और पागल कहेगा तो वो मुझे शिकायत नहीं लगाएगी। मैं जानती थी अहमद, इसीलिए आपके पीछे चली है कि आप मुझसे कोई बात नहीं सुनेंगे और खुद ही अपनी मर्जी से कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। ठीक कह रही है, सारा ने सब कुछ झूठ बोला, इसीलिए अस्पताल में पड़ी है। क्या हुआ दादी जी? भाई उसने इतनी लड़ाइयाँ कराने की कोशिश की, झूठ झूठ बोला, इसको भड़काया।
अरे सफा, सफा फोन करो अहमद को, उसे कहो मुझे बताए कि सारा की तबीयत कैसी है। सारी अभी तो मैंने फोन किया था 2 मिनट पहले, बता रहा था कि सारा आईसीयू में है। ये सब क्या हो रहा है सफिया? घर के चिराग से घर को आग लग रही है मेरे। इसे ज़ारा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। हम मां ये कह रहा था कि इसके सामने इसको धक्का दिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा फैसला है, जरा खुद सोचो। ज़ारा हमला कर सकती है सारा? मां बता रहा था मुझे। छोड़ो तुम्हारा दिल क्या कहता? हम्माद की बात पर यकीन न करो। हाँ, मेरा दिल तो नहीं मानता कि ज़ारा सारा की बच्ची की दुश्मन है। तो ये बता रही थी कि सारा ने बदतमीजी की तो उसने उसको थप्पड़ मारा और उसके बदले में सारा ने भी उसको थप्पड़ मारा और ये सब कुछ हो गया। या अल्लाह, क्या होगा? क्या तुम शमसा को फोन करो, फौरन यहाँ आए और संभाले अपने घर के बिखरों। फली की तबीयत ठीक नहीं है, शमसा को परेशान करने की क्या जरूरत है? खैर, मैं देखती हूँ। ज़ारा को कहती हूँ कि फैसल से कहे कि वहाँ पे फोन कर दे। करो भाई, कुछ करो। तुम तो परेशान होना बंद कर दो, मैं तो कर दूंगी। भाभी, सारा कसूर मेरा और सजा आपको मिली। जाने दो ना राबिया, जो हुआ उसे भूल जाओ। तो और क्या, सही हुआ, जान छुटी मेरी। लेकिन भाभी, सारा की तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए कुछ दुआ करें ना। मैं तो हर वक्त उसके लिए दुआ करती हूँ। सारा मेरे लिए बिल्कुल नेहा की तरह है, मैंने तो उसे कभी नन नहीं समझा। पता नहीं, शादी से पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। शादी के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया, ज़ारा के साथ मुकाबले पर उतर आई। अरे राबिया, तू पहचान ले इन लोगों को अभी भी। अरे कैसे करोड़पति का रिश्ता तोड़वा दिया, उसमें अमीर होते होते ही रह गई हैं। 2 मिनट रह गए थे मेरे। आए, और वो दोनों बहनों में कैसी आग लगा दी कि वो दुश्मनी बन गई एक दूसरे की जान की। हैं, कैसे वो ज़ारा ने अपनी बहन यानी कि सारा के ऊपर हमला ही कर दिया उसकी गोद उजाड़ने के लिए। या अल्लाह, मेरी तौबा, बेड़ा गर्क हो ऐसे लोगों का। मैं तो यही बस कहूंगी। बस करे माँ जी, सारा का दिमाग पहले ही बड़ा खराब है। अच्छा, और भाभी चले, मामा जी के लिए सूप बनाते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चले। मैं किन्नू अपनी गल सुनावा ते मैं किदे नाल गल करा? इत्थे ते मेरी अपनी औलाद ही मेरी दुश्मन हो गई है। या अल्लाह, बेबे। सबा, पुत्र तुझे पता है, जितने दिन तू बीमार रही है ना, तूने मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। मैंने किसी दूसरे के हाथ से रोटी नहीं खाई। अब्बा जी, अगर अब मैं बीमार भी हो जाऊंगी ना, तब भी आपको अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। जींदी रहो मेरी धी। अल्लाह तेरी जैसी बेटियां हर एक को दे बेटा। बेटा, मैं तुझसे एक बात करनी है। जी अब्बा जी, बोलिए, हुक्म कीजिए। पहले मुझसे वादा कर, तू मेरी बात मोड़ेगी नहीं। अच्छा वादा। इस तरह नहीं, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा। अब्बा जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी जान से बढ़कर है? वादा तो तूने अब भी नहीं ना किया। अच्छा वादा। बेटा, मैं नेहा को अपनी नूह में आके लाया था, बल्कि नूह नहीं, अपनी बेटी। मेरा यूसुफ मेरा साथ हट गया है, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी मदद से दूर हो। लेकिन अब्बा जी, नेहा सारी जिंदगी इस घर में कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती पुत्र? वो मेरी नूह बन के इस घर में आई थी, मेरी नूह बन के इस घर में रहेगी। मैं चाहता हूं पुत्र के क्यों ना अली के साथ उसकी शादी। अब्बा जी, आप वो पुत्र वो मेरे बेटों की तरह है।
शरीफ बच्चा है, पढ़ा लिखा है, साहिब इजादाद है, और बंदे को क्या चाहिए? अगर अब्बा जी वो एक तूने मुझसे वादा किया था, तू मेरा साथ देगी। तू फिक्र ना कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं अली को अपनी जायदाद में से हिस्सा भी दूंगा, पता तुझे? मेरी थी। अहमद भाई, मुझे ये समझ नहीं आती कि तू लालची इंसान यहाँ पर बैठा क्यों है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है अहमद भाई। ओ, तो अब तू मुझे बताएगा कि बंदा अपनी इज्जत कैसे कराता है? निकल जा यहाँ से, अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से। आपके कहने पर नहीं जाना है मैंने, समझे? क्या? अहमद भाई क्या हो गया? इसको जाने को क्यों कह रहे हो? तू बकवास बंद कर रहा है राबिया। तुझे पता नहीं है कि ये लालची इंसान यहाँ पर कितना बड़ा हाथ मारने के लिए बैठा हुआ है। बहुत इज्जत कर ली अहमद भाई आपकी। और मेरे सिर पे एहसान कीता तू हैं? अहमद भाई तुसी बड़े हो, बड़े बनकर रहो ना। छोटों के मुंह लगने से तो एवं ही बेइज्जती होती है। तू बीच में ना पड़ राबिया, इसको तो मैं मजा चखाता हूँ। मैं देखता हूँ फिर किस तरह हाथ उठाते हैं मुझ पे। ओए नानो जी इथे आओ। नानो जी देख लूंगा तुझे मैं भी देखता हूँ कि तू नेहा से शादी कैसे करता है। ऐ के क्या गए? मुझे क्या बताइए क्या मामला है? नेहा से शादी? पोपो 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 भाई, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सारा कैसी है फैसल? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ फैसल, जवाब क्यों नहीं देते? कैसी है सारा? कैसी होगी सारा? उसके बच्चे की जान खतरे में है, और अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो सारी उम्र तुम्हें कसूरवार ठहराएगी, और हमाद के सामने मुझे सारी उम्र मुजरिम बन के खड़ा रहना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं फैसल आप? सारा मेरी भी तो बहन है ना। अरे वो बड़े छोटे का अदब लिहाज सब भूल गई, सबा का घर बर्बाद। बस, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बताओ पप्पू कहाँ है? मैं भी चलूंगी साहब। तुम हॉस्पिटल नहीं जाओ। अगर सारा ने तुम्हें देख लिया ना तो अपनी जान ले लेगी या तुम्हें जान से मार देगी। पप्पू, पप्पू,